नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में आने वाली शिक्षक भर्ती 2025 के बारे में। बिना बीएड बिना बीएसटीसी के आप किस प्रकार शिक्षक बन सकते हैं, ये हम बात करने वाले हैं, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 10/1/2025 को। 10/1/2025 को कोई आपको वीडियो में बता रहा है कि 60,000 प्लस पद आएंगे, कोई बता रहा है 12,000 पद आएंगे, कोई बता रहा है आपको 28,000 पद आएंगे। इसकी क्या योग्यता रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन है, ये हम देखेंगे। क्या सिलेबस रहने वाला है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो चलिए इस नोटिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए, वरिष्ठ पूर्व प्राथमिक अध्यापक इस प्रकार इसमें दे रखा है। देखिए किस प्रकार दे रखा है, ये है वो भर्ती जिसकी चारों ओर चर्चाएं हो रही है। हर एक यूट्यूब वीडियो में चर्चा हो रही है, इतने पद इतने पद। क्या वास्तव में इतने पद आएंगे या नहीं आएंगे? क्वालिफिकेशन 1 साल डिप्लोमा होना चाहिए या 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए? देख लेते हैं हम क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिए, पूर्व प्राथमिक अध्यापक 100% भर्ती। यहां पर समय समय पर यथा संशोधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक उच्च माध्यमिक, माध्यमिक उच्च माध्यमिक, अथवा आगे देखिए यहां पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेज में शिक्षा अध्यापकों और शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम अर्थाएं का निर्धारण विनियम 2014 द्वारा पूर्व प्राथमिक नर्सरी अध्यापक के लिए यथावहित अर्थाएं यानी वही योग्यताएं हैं। या आप क्या कर सकते हो, एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी नाम पद्धति सहित कोई समतुल्य अर्हता या आप ये कोर्स कर सकते हो। एनसीटी द्वारा क्या होना चाहिए, वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर आपने 12वीं कर रखी है, उसके बाद आपने बीएसटीसी नहीं कर रखी, या फिर प्यारे विद्यार्थियों 12वीं करने के बाद आपने बीए एमएससी कोई कर रखा है, उसके बाद बीएड नहीं कर रखी है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी डिप्लोमा हो, अगर आपने 12वीं कर रखी हो और ये डिप्लोमा कर रखा हो, तो भी आप शिक्षक बन सकते हैं। और ये 1 साल का हो, 2 साल का हो, क्योंकि पहले एनटीटी कोर्स हुआ करता था जो 2 साल का हुआ करता था, लेकिन अब यहां पर कौन सा कोर्स करवाया जाता है, ईसीसीई यहां पर करवाया जाता है। इग्नू के द्वारा भी करवाया जाता है और आप वैसे भी डिप्लोमा ये कर सकते हो। और ये डिप्लोमा कितना होता है, 1 साल का होता है। ये डिप्लोमा कितने का होता है, 1 साल का होता है। तो 12वीं के बाद आपने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी डिप्लोमा कर रखा हो, तो आप इसके लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। अब देखिए इसका पूरा पाठ्यक्रम विवरण, यानी जब ये भर्ती आयोजित करवाई जाएगी तो किस प्रकार सिलेबस रहने वाला है। कोई कह रहा है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन मैं प्यारे विद्यार्थियों बताऊंगा आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो देखिए, परीक्षा 300 अंकों की होगी, यानी आपकी परीक्षा होगी 300 अंकों की। कितने अंकों की होगी, 300 अंकों की होगी। एक प्रश्न पत्र होगा, कितना होगा, एक ही प्रश्न पत्र होगा। ऐसे नहीं कि पेपर फर्स्ट होगा उसके बाद पेपर सेकंड होगा, नहीं, एक ही पेपर होगा आपका। और प्रश्न पत्र की समय अवधि यानी आपको समय कितना मिलेगा, 3 घंटे 30 मिनट, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, 2.5 घंटे, यानी 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। 150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे, और समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। क्या होंगे, सभी प्रश्न क्या होंगे, बहुविकल्पीय, यानी ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे। जिस प्रकार ए ब स द होते हैं, यानी ऑप्शन वाले होंगे। फिर देखिए, उत्तरों के मूल्यांकन के लिए नकारात्मक अंकन लागू होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। क्या की जाएगी, नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंक का 1/3, यानी नेगेटिव मार्किंग कितनी, 1/3। पशु परीक्षण में 1/4 थी, लेकिन यहां पर आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। यानी 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो 1 क्वेश्चन जो आपने सही कर रखा है वो भी चला जाएगा। इस प्रकार होती है नेगेटिव मार्किंग। और यहां पर आगे क्या दे रखा है, गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है, यानी एक से अधिक उत्तर नहीं देना कि ए भी भर दिया, बी भी भर दियो, सी भी भर दियो, डी भी भर दियो, जो आओगे वही सही हो जाएगा। नहीं, इस प्रकार भी आपको नहीं भरना है। फिर देखिए 6 नंबर पॉइंट हमारा क्या है, 6 नंबर पॉइंट देखिए शानदार,
प्रश्न पत्र के न्यूनतम अंक 40% होंगे। यानी आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे ना 150 क्वेश्चन, तो उसके 40% कितने हो गए? 40% निकालना आता है आपको, तो 0 से 0 निकाल दीजिए, यहां पर बच गए 60। यानी 150 में से तो 60 क्वेश्चन तो आपके सही होने ही होने चाहिए। अगर 60 से कम है तो आप बाहर अपने आप ही हो जाओगे। आगे आपकी क्या प्यारे विद्यार्थियों, कट ऑफ ही नहीं लगेगी। परंतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त यथा नियत प्रतिशत को 5% तक स्थिर किया जाएगा। यानी 5% छूट दी जाएगी। किनको? अनुसूचित जाति से हो, अगर आप अनुसूचित जनजाति से हो तो 5% छूट कर दी जाएगी। और यदि भर्ती अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के लिए हो तो आपको परीक्षा केवल किस में मिलेगी? अंग्रेजी में ही होगी। आपकी परीक्षा केवल किस में होगी? अंग्रेजी में होगी। और प्रश्न पत्र में सम्मिलित विषय निम्नानुसार है। कौन कौन से यहां पर विषय शामिल किए गए हैं तो देख लीजिए। यहां पर नंबर 1 पर हम बात करें, राजस्थान का भूगोलिक यानी राजस्थान का भूगोल आपसे पूछा जाएगा। ऐतिहासिक यानी आपको इतिहास के बारे में पूछा जाएगा। सांस्कृतिक राजस्थानी भाषा का ज्ञान यानी आपसे राजस्थान की कला यानी कल्चर पूछी जाएगी। कितने अंक? 100 अंक का होगा ये राजस्थान जीके। राजस्थान जीके कितने नंबर का? 100 अंक का। उसके बाद देखिए, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2009 और समसामयिक मामले यानी करंट अफेयर्स भी आपसे पूछा जाएगा। 80 नंबर का, 80 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। यह करंट जीके हो गया और शैक्षिक परिदृश्य हो गया और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम हो गया। इसके अलावा देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा नर्सरी अध्यापक के प्रशिक्षण पर आधारित होगा, 100 अंक का। यानी जो आपका ये सब्जेक्ट होता है ना, प्रारंभिक बाल्य व्यवस्था शिक्षा के लिए क्या क्या होना चाहिए उससे संबंधित, जैसे बाल विकास, शारीरिक विकास किस प्रकार होता है, सामाजिक और भावनात्मक विकास किस प्रकार होता है बच्चों का 0 से 6 वर्ष से, यहाँ पर भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, सर्जनात्मक विकास, दिव्यांगजन बच्चे, मानसिक स्वास्थ्य एवं स्वस्थता, अधिगम प्रेरणा और हित अभ्यास एवं आचरण, और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया एवं प्रणाली विज्ञान और बच्चों की उपलब्धियों का निर्धारण एवं मूल्यांकन, ये इसमें टॉपिक होंगे। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान आपसे 10 नंबर की और सूचना प्रौद्योगिकी भी आपसे 10 नंबर की पूछी जाएगी। तो कितने होंगे टोटल? जोड़ लीजिए यहां पर 100 तो आ गया राजस्थान जीके, ठीक है जी। 80 क्वेश्चन किसके होंगे हमारे यहां पर? शैक्षिक परिदृश्य, आरटी 2009 और करंट अफेयर्स के। और 100 किसके हो गए हमारे? प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के हो गए। 10 क्वेश्चन साइकोलॉजी के और 10 आईसीटी यानी किसके? कंप्यूटर के। तो कितने हो गए? 0, 8, 9, 10, 0, 2 हासिल और 2 यहां पर 2 और 1 3 हो जाएंगे, 1 हासिल यानी 300 नंबर का, 300 अंक का हो जाएगा आपका पेपर। और नेगेटिव मार्किंग कितनी? 1/3। योग्यता कितनी? योग्यता होनी चाहिए, अगर आपने 12वीं के बाद आपने NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त कोई डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। बीएड BSTC होना जरूरी नहीं है। और कुछ साथी ये भी सोचेंगे कि CET होना चाहिए क्या 12वीं वाला? नहीं होना चाहिए, CET भी नहीं मांगा जाएगा इसमें। तो ये है इसकी क्वालिफिकेशन और आपको बता दी। अब सबसे बड़ा मुद्दा कि हर एक के थंबनेल में आप देखते हो पद, किसी ने लगा रखा है 60,000 पदों पर, किसी ने लगा रखा है 28,000 पदों पर, किसी ने लगा रखा है 12,000 पदों पर, और किसी ने यहां पर तो 1 लाख प्लस पद दे दिए, किसी ने 1 लाख प्लस पद भी दे दिए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कौन सा वाला? जहां पर पद दिए हुए, तब तक आप निर्धारित नहीं कर सकते कितने पद आएंगे। हो सकता है जिस प्रकार यहां पर राजस्थान के शिक्षा विभाग में तो 85,000 पद खाली है, लेकिन सेकंड ग्रेड के 2100 के आर बार पद आए थे, इसी प्रकार फर्स्ट ग्रेड में आए थे। पद खाली होने से नहीं होता, क्योंकि सरकार की मनसा क्या रहती है उसमें, सरकार ये सोचते हैं कि पहले हम छोटी भर्ती कराएं, जब हमारे क्या आएंगे चुनाव नजदीक आएंगे उससे पहले बड़ी भर्ती करवा देंगे। ये सरकार पर डिपेंड करता है कितने पद आएंगे। अभी तक कोई भी पदों की सूचना नहीं है, कितने पद आएंगे ये हम नहीं कह सकते। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जानकारी सत्य है कि इसका ये सिलेबस रहेगा, नेगेटिव मार्किंग इतनी रहेगी और क्या योग्यता रहेगी ये मैंने आपको बता दिया। पदों की अब आप मत चिंता कीजिए, पद 1 आए चाहे 100 आए चाहे 1000 आए चाहे 10,000 आए,
पद तभी आएंगे जब ये नोटिफिकेशन आएगा कि फॉर्म कब से कब भरे जाएंगे, उस समय आपको पता चल जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा जानकारी दी गई आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके करना है ना आपको, तो राजस्थान जीके के लिए सोमवार से शनिवार तक आपको करवाई जा रही है क्लासें बिल्कुल फ्री। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का प्यारे विद्यार्थियों इतिहास, इसी चैनल पर। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान की पॉलिटी भी करवाई जा रही है और जल्द ही प्यारे विद्यार्थियों आपको यहां पर शिक्षा मनोविज्ञान भी करवाई जाएगी रीट के लिए और प्यारे विद्यार्थियों सेकंड ग्रेड के लिए, और इस एग्जाम के लिए आपको शिक्षा मनोविज्ञान भी करवा दी जाएगी स्टार्ट। और इसके अलावा महत्वपूर्ण भर्तियों की जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार नई जानकारी लेकर। तब तक प्यारे विद्यार्थियों तैयारी में व्यस्त रहिए और अपनी अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।